पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रकार। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा और उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है। सूखा क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम और वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है। इसके अंतर्गत राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र तथा गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ के क्षेत्र आते हैं। यहाँ मरुस्थलीकरण रोकने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जल व मृदा का प्रबंधन आदि के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम और एवं वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तेलंगाना, बिहार में चंपारण, पूर्व उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, झारखंड में पालूम तथा उड़ीसा में कालाहांडी जिले आते हैं। यही क्षेत्र द्वितीय हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र हैं। ये शुष्क कृषि, मृदा व जल प्रबंधन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सामाजिक वैन की भूमि उत्पादकता बढ़ाने की विविधि प्रयास तथा पशुपालन को वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में प्रोत्साहन आदि विकास कार्यक्रम सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हैं। सूखे के परिणाम तथा उपाय। पर्यावरण और समाज पर सूखे का बड़ा ही विकट प्रभाव पड़ता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, अन्न की कमी हो जाती है जिसे अकाल कहते हैं, चारा कम होने से को तृण अकाल कहते हैं और जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। ये सारी परिस्थितियां यदि एक साथ हो जाएं तो चित्र अकाल कहलाती है, त्र अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहत्तर पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशुपालन एक सामान्य बात है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आर्तरोड, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सूखा का सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण पर तात्कालिक और दीर्घायित प्रभाव होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को इन्हें ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तात्कालिक उपाय: सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, दवाइयों का वितरण, पशु चारे का वितरण तथा इनके लिए जल की उपलब्धता तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना जरूरी है। दीर्घकालिक उपाय: भूमिगत जल क्षेत्र की पहचान। नंबर 1, भूमिगत जल क्षेत्र की पहचान। नंबर 2, जलाधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। इसके लिए नदियों को जोड़ना उपयोगी होगा। नंबर 3, बांध और जलाशयों का निर्माण। नंबर 4, नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल संरक्षण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन तथा उपग्रहों
से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना। नंबर 5, सूखा रोधी फसलों का प्रचार प्रसार। नंबर 6, जल संचय आदि सूखे के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूखा अकाल प्रवण क्षेत्र। भारत के किसी न किसी भाग में अकाल सूखे का पड़ना एक सामान्य सी बात है। यहाँ अकाल वर्तमान समय में ही नहीं, पहले भी एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने 1878 में दुर्भिक्ष संहिता फैमिन कोड प्रस्तुत की थी। अकाल दक्षिणी पश्चिमी मानसून को परिवर्तनशीलता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। वर्षा का मौसमी तथा प्रादेशिक विवरण बहुत असमान है। राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा 15.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि मेघालय तथा असम की पहाड़ियों में 1.2 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सूखे की स्थिति तब होती है जब वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम, संचित क्षेत्र 30% से कम तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता 20% से अधिक हो। ये भयंकर रूप से सदैव अकालग्रस्त क्षेत्रों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5वां भाग है, 19% माना गया है। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश का लगभग 50% क्षेत्र, गुजरात का 29%, कर्नाटक का 25% भौगोलिक क्षेत्र अकालग्रस्त रहा है। सिंचाई आयोग ने वर्षा की परिवर्तनशीलता के आधार पर सूखा प्रवण क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, अकालग्रस्त क्षेत्र। इसमें वे क्षेत्र हैं जहां की परिवर्तनशीलता सामान्य से 25% तक हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। नंबर 1, थार मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान व कच्छ प्रदेश से संलग्न राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग। नंबर 2, पठार के आंतरिक भाग। नंबर 3, विभिन्न राज्यों में फैला हुआ छुटपुट भाग।